मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, कहानी शगुन और उसके चाचा धीरज की है। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अंत तक सुनिएगा। शगुन का जब जन्म होता है तो वह अपनी माँ की तरह बेहद ही सुंदर और प्यारी होती है। शगुन के पिता पहले ही चाहते थे कि उनके एक बेटी हो और भगवान ने उनकी पुकार सुन ली। जब शगुन का जन्म हुआ तो उसके चाचा बहुत खुश हुए कि उनकी भतीजी ने जन्म लिया है। शगुन के चाचा गांव में ही अलग घर में रहते थे। वह शगुन को हर हफ्ते मिलने आते और उसके साथ खूब खेलते और मस्ती करते। जब शगुन की उम्र 8 साल की हो जाती है तो उसके चाचा की शादी हो गई। शगुन के चाचा की शादी एक मोटी और सांवली सी लड़की से हुई। शगुन के चाचा तो शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन माता पिता और भाई की जिद के आगे उनकी एक नहीं चली, जिसके कारण उन्हें ये शादी करनी पड़ी। शादी करने के बाद शगुन के चाचा अपनी पत्नी के साथ शहर चले गए और वहां नौकरी करने लग गए। वहीं गांव में शगुन अभी पढ़ रही होती है। कुछ ही सालों में शगुन 15 साल की हो जाती है और 10वीं कक्षा में एडमिशन लेती है। शगुन बेहद ही सुंदर और जवान होती जा रही थी। आस पड़ोस के सभी लड़के ये देखते थे कि शगुन ऐसा क्या लगाती है जो इतनी गोरी है। शगुन गांव में सबसे सुंदर और गोरी थी, लेकिन शगुन गोरा दिखने के लिए कुछ नहीं लगाती थी। वह सादे से साबुन से नहाती और सादे कपड़े पहनती थी। एक दिन शगुन को उसके माता पिता कहते हैं, शहर से तुम्हारे चाचा आ रहे हैं तुम्हें लेने, तुम अपनी बाकी पढ़ाई शहर में पूरी करोगी। तो शगुन कहती है, मैं शहर अकेली कैसे रहूंगी? तो उसके माता पिता कहते हैं, शहर में तुम्हारे चाचा चाची है, मैंने उनसे बात कर ली है, वह तुम्हारा ध्यान अच्छे से रखेंगे। शगुन अपने माता पिता की बात मान लेती है, जिसके बाद शगुन के चाचा घर आते हैं। शगुन अपने चाचा से मिल बहुत खुश होती है। शगुन के चाचा शगुन को गले लगा लेते हैं, जिसके बाद सभी खाना खाते हैं और फिर शगुन के चाचा शगुन को अपने साथ शहर ले जाते हैं। शाम के करीब 7 बजे शगुन अपने चाचा के साथ शहर पहुंचती है, जहां शगुन के चाचा शगुन को अपने घर ले जाते हैं। शगुन के चाचा का घर ज्यादा बड़ा नहीं था। शगुन जब घर के अंदर जाती है तो सामने एक रसोई होती है, जिसमें शगुन की चाची खाना बना रही होती है। शगुन को देखते ही उसकी चाची शगुन के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। शगुन सोफे पर अपने चाचा के साथ बैठती है और कोल्ड ड्रिंक पीते पीते पूरी घर की ओर देखती है। शगुन मन ही मन सोचती है कि उसके चाचा का घर इतना बुरा भी नहीं है। शगुन थोड़ी थकी हुई लग रही थी, इसलिए उसके चाचा उससे कहते हैं, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। शगुन का कमरा उसके चाचा चाची के कमरे के सामने ही था। शगुन कमरे में जाती है और कपड़े बदलकर थोड़ी देर आराम करती है। रात को जब खाना खाने का समय होता है तो शगुन के चाचा शगुन के लिए बर्गर लेकर आते हैं। शगुन के चाचा शगुन के कमरे में जाते हैं और कहते हैं, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। शगुन गांव की लड़की थी, उसने पहले कभी बर्गर नहीं खाया था। वह पहली बार बर्गर खाने वाली थी। शगुन को पता नहीं लगता कि वह बर्गर को कैसे खाए, लेकिन फिर भी वह किसी न किसी तरह टुकड़े कर बर्गर खा लेती है, जिसके उसका पेट भर जाता है। वह सो जाती है। रात के करीब 11 बजे होते हैं। शगुन सो रही होती है। उसे अपने कमरे से बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह हल्की सी आँख खोलकर देखती है तो उसके चाचा कमरे के बाहर खड़े होते हैं। शगुन नींद में होती है, इसलिए वह उठ नहीं पाती और सो जाती है। अगले दिन शगुन के चाचा शगुन से कहते हैं, आज हम स्कूल जाएंगे तुम्हारी एडमिशन करवाने। शगुन कहती है, ठीक है। शगुन मन ही मन ये सोच रही थी, आखिर रात को उसके चाचा उसके कमरे के बाहर क्या कर रहे थे। इसके बाद शगुन अपने चाचा के साथ अपनी एडमिशन करवाने जाती है। जहां शगुन की स्कूल में एडमिशन होती है,
और वह वापस घर आ जाते हैं। शगुन घर आकर जब अपने कमरे में जाती है तो वह बेड पर एक सुंदर सी ड्रेस पड़ी हुई देखती है। वह एक सलवार सूट होता है। शगुन को इस सलवार सूट का रंग बहुत पसंद आता है। शगुन अपनी चाची के पास जाती है और कहती है, आपका धन्यवाद, आपने मुझे इतना सुंदर सलवार सूट दिया। तो शगुन की चाची कहती है, ये मैंने नहीं, तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे लिए खरीदा है। धन्यवाद मुझे नहीं, उन्हें जाकर कहो। इसके बाद रात को शगुन के चाचा घर आते हैं तो वे शगुन को कहते हैं, जो मैंने तुम्हारे सलवार सूट दिया वह आज पहनो, हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं। शगुन अपनी चाची से कहती है, आप भी तैयार हो जाइए। तो शगुन की चाची शगुन से कहती है, नहीं बेटा, मैं नहीं, तुम अपने चाचा के साथ खाना खाओ। तो शगुन कहती है, आप क्यों नहीं आ रही हैं? तो शगुन की चाची कहती है, वो मैं तुमको नहीं बता सकती, तुम बस जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारे चाचा भी तैयार हो गए हैं। इसके बाद शगुन तैयार होने कमरे में चली जाती है। वह वहीं अपने चाचा का दिया हुआ सलवार सूट पहनती है। जिसके बाद शगुन के चाचा शगुन को एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाते हैं। शगुन के चाचा ने भी पैंट शर्ट पहनी हुई थी। वह काफी स्मार्ट लग रहे थे। शगुन और उसके चाचा खाना खा रहे होते हैं। शगुन अपने चाचा से कहती है, मैं आपसे एक बात पूछूं? तो शगुन के चाचा कहते हैं, हाँ पूछो। तो शगुन कहती है, मैंने आपको एक रात अपने कमरे के बाहर देखा था, आप वहाँ क्या कर रहे थे? तो शगुन के चाचा हंसकर कहते हैं, बेटा वो मैं कभी कभी नींद में चलने लगता हूँ, तब भी मैं नींद में ही हूँगा जब तुमने मुझे अपने कमरे के बाहर देखा। इसके बाद शगुन अपने चाचा से एक और सवाल करती है। वह कहती है, आप चाची को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? ये सवाल सुन शगुन के चाचा की बोलती बंद हो जाती है। वह कहते हैं, वो वैसे ही। तो शगुन कहती है, आप झूठ मत बोलिए, बताइए ना क्या बात है। तो शगुन के चाचा कहते हैं, मुझे उनके साथ आना अच्छा नहीं लगता। जब भी वह मेरे साथ होती है तो सभी उसके सांवले रंग और मोटापे के कारण हंसते हैं और इससे मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, इसलिए मैं उनके साथ बाहर नहीं जाता। तो शगुन अपने चाचा से कहती है, हमें स्कूल में ये सिखाया जाता है कि किसी के रंग रूप के कारण हमें उनको खुद से दूर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। और आप तो हो ही उनके पति, तो ऐसा क्यों? ये सुन शगुन के चाचा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह शगुन को कहते हैं, तुमने सही कहा, मुझे तुम्हारी चाची के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद जब शगुन और उसके चाचा घर पहुंचते हैं तो शगुन के चाचा शगुन की चाची से अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं और शगुन की चाची शगुन के चाचा को माफ कर देती है। जिसके बाद शगुन के चाचा शगुन की चाची को भी अपने साथ बाहर लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।